नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको आईबीपीएस आरआरबी के लिए लास्ट 30 डेज का जो है हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था, लेकिन कहा जाए तो आप लोगों का इतना हमें स्नेह, इतना प्यार हमें नहीं मिला। ज़्यादा लोगों ने लाइक नहीं किए, ज़्यादा लोगों ने शेयर नहीं किए। उस वजह से हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया और हम लोगों ने संविदा वाली जो लाइव क्लासेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करा। लेकिन संविदा वाली लाइव क्लासेस के अंदर बहुत से बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ सर उसको कंटिन्यू करें। अब दोस्तों, आज वापस से हम लोग जो है आपके लिए आईबीपीएस आरआरबी के पर्टिकुलरली रीजनिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं रीजनिंग में आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। अभी भी बचे हुए ड्यूरेशन के अंदर भी आपके मैक्सिमम नंबर स्कोर कराऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जितने भी गिने चुने बच्चे हैं 100-150, उनको मैं पर्टिकुलरली मेरे एप्लीकेशन में पेड वीडियोस बहुत नॉमिनल चार्जेस में इसको दे दूंगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें फ्री चाहिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको शेयर करना है और मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है। तो एक बार और मैं आपसे हाई होप रखता हूं और उसके साथ मैं और मेरी टीम आपके साथ फिर से एक बार मेहनत करने के लिए साथ में जुड़े हुए हैं। आप जितना हमें स्नेह देंगे, आप हमारे जितना सपोर्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग मेहनत कर पाएंगे। वरना क्या लगता है दोस्तों, मान लो कि 150-200 लोगों ने देखा, ज़्यादा शेयर नहीं किया और ऐसे में हमारी एनर्जी, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कर किसके लिए रहे हैं, बच्चों को हम लोग सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं सिर्फ एक शेयर नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और हम लोग उन चीजों को पेड वीडियोस में डाल देते हैं। बनाते तो हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको पेड में डाल देते हैं। तो ये आपका काम है, ये आपका डिसीजन है कि आपको ये फ्री वीडियोस चाहिए या आपको पेड वीडियोस चाहिए। अगर आपको पेड वीडियोस चाहिए तो आप मत करिए शेयर, हम लोग क्या करेंगे, उसको पेड में डाल देंगे, जिसको जरूरत होगी वो हमसे वैसे ही खरीद लेगा। और अगर आपको फ्री चाहिए तो कम से कम आप 50 लोगों को ये शेयर करें और कम से कम एक बंदा 10 लाइक लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सिलॉक का जो टॉपिक मेरा अधूरा था उस टॉपिक को आज मैं कंप्लीट करता हूं। पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे थे। जिन भी बच्चों ने सिलॉक मेरे तरीके से नहीं पढ़ा है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज इसके पहले के जो 3-4 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं उसको पहले देखें और फिर इस पे आए, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल है। यहाँ पे हम लोग संभावना वाले कर रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया, फिर आपको मैंने 2 रूल बताए हैं, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मैंने आपको 2 रूल बताए जो कि क्या थे, डेफिनेट रूल्स थे। फिर उसके बाद मैंने आपको पॉसिबिलिटी के 2 केसेस बता दिए थे, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज कि ऑल ए आर बी, ऑल ए कैन बी बी वाली पॉसिबिलिटी बता दी थी, सम ए कैन बी बी वाली पॉसिबिलिटी। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं आपको नेगेटिव पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी के अंदर हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी। सम ए कैन नॉट बी बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते। ठीक है, कैन नॉट की जगह मे नॉट या फिर ऐसा लिख दिया जाए कि संभावना नहीं है, इट्स नॉट, सम ए बीइंग बी इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन वो सब क्या है, इसी चीज के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। अब डेफिनेटली रॉन्ग होने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अगर आप इसको कैन को भूल जाओ, इसको 2 सेकंड के लिए भूल जाओ, मैं इसको हटा देता हूं। सम ए नॉट, सम ए आर नॉट बी, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था जिसके अंदर आपको देखना होता था कि ए का कुछ भाग छड़ी के दायरे में हो और वो छड़ी दूसरे वाले व्यक्ति तक पूरा कवर कर रही हो। या तो ये डायग्राम हो या फिर ये डायग्राम हो कि सारे के सारे ए छड़ी में हो और दूसरा वाला व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी में हो। मतलब अगर इन दोनों में से कुछ आ गया तो ये डेफिनेट वाला ट्रू हो जाएगा और डेफिनेट वाला ट्रू हो गया तो पॉसिबल वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पॉसिबल वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो बेसिकली एक तो ये क्या होना चाहिए कि ये दोनों डायग्राम नहीं बनना चाहिए,
तभी कैन में क्या करोगे आप, कैन में नेगेटिव वाली संभावना वहां पर सही करोगे। सम ए कैन बी बी, ठीक है। एक तो हो गई ये कैन नॉट बी, सम ए कैन नॉट बी बी, एक तो हो गई डेफिनेटली रॉन्ग वाली बात, ठीक है। अगली जो है कहानी, मान लो कि सारे के सारे ए अगर बी में हो, सारे के सारे अगर ए बी में हो, तो सम ए कैन नॉट बी बी को हम लोग ट्रू कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो एक ये वाला डायग्राम भी गलत होना चाहिए। तो दो सवाल पूछने होंगे अपने आप से आपको, इस तरीके से करते हैं हम लोग। दो सवाल, पहला सवाल क्या ये निश्चित रूप से गलत है, दूसरा सवाल क्या पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आ रहा है। अगर इन दोनों सवालों का उत्तर आपका गलत आ रहा है तो संभावना में क्या कर दोगे, उसको सही कर दोगे, संभावना में क्या कर दोगे, सही। तो इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर कुछ डायग्राम से बताता हूं मैं आपको। स्टेटमेंट आ जाए, सब ए बी है, कुछ बी सी है। दिख रहा है सबको, पेन को डार्क करूं, कोई सी डी नहीं है और कुछ डी ई है। तो ये हो गए कथन, इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको हाथों हाथ समझ में आ जाए। तो सब ए बी है, मैंने आपको कैसे बनाना सिखाया है कि सारे ए को पकड़ें और बी में डालें, और मैंने आपको बहुत बार मना किया है कि प्लीज आप इस प्रकार का डायग्राम मत बनाएं, इससे 10 में से 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे कंफ्यूजन की वजह से। और वो जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराऊंगा या कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा वापस। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको कि आप ये वाला डायग्राम बनाएं, ये ना बनाएं, इससे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जिस डायग्राम बनाने के लिए मेरा सिलोगिज्म का सबसे पहला वाला लेक्चर देखें प्लीज, ठीक है। यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा आपको, उसको क्लिक करें और उसको देखिए। चलिए, तो ये तो हो गया सब ए का में आ गया बी में, कुछ बी सी है, तो बी का कुछ भाग क्या है, सी। ध्यान रखिएगा कि ए और सी टच ना हो, कोई सी डी नहीं है। तो कोई सी डी नहीं मतलब सी के अंदर से छेड़ी जाएगी और डी तक जाएगी, डी तक अंदर तक टच करेगी, और ये छड़ी क्या बताएगी कि सी और डी कितनी भी ताकत लगा लो, संभावना क्या है, ताकत है, कितनी भी ताकत लगा लो नहीं मिल सकते, ठीक है। फिर उसके बाद है कुछ डी ई है, तो कुछ डी क्या है, ई, तो डी का कुछ भाग क्या है, ई। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ से नेगेटिव संभावनाओं वाले डायरेक्टली सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे, कुछ से नेगेटिव संभावना। तो मान लीजिए मैं लिखूं कुछ ए बी नहीं है, फिर मैं बोलूं कुछ बी ए नहीं है, ए नहीं हो सकते हैं, ए नहीं हो सकते, ऊपर भी हो सकते, सारे संभावना वाले हैं ना, ठीक है। कुछ सी ए नहीं हो सकते, कुछ डी सी नहीं हो सकते, कुछ ई सी नहीं हो सकते, कुछ सी ई नहीं हो सकते, और ऐसी बहुत सारी मैं संभावनाएं और भी बना सकता हूं और बहुत सारे निष्कर्ष लिख सकता हूं। अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको रूल क्या पढ़ाया, मैंने आपको रूल पढ़ाया कि एक तो ये निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में नहीं आना चाहिए। ये दो बातें अगर गलत हो गई तो संभावना में कुछ से नकारात्मक संभावना क्या हो जाएगी, सही, सिंपल, ठीक है। तो कुछ ए बी नहीं हो सकते, ठीक है। अब पहला सवाल निश्चित रूप से गलत है क्या, तो देखें निश्चित रूप से गलत होने के लिए, निश्चित रूप से सही होने के लिए या तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए था या फिर ए और बी के बीच में ये वाला डायग्राम बनना चाहिए था। अगर ये दोनों में से कोई एक डायग्राम बनता तो ये क्या हो जाता, डेफिनेटली ट्रू, और निश्चित रूप से सही होता तो संभावना में क्या करते, गलत करते। तो हम चेक करें, अब देखिए ए और बी के बीच में छड़ी नहीं है, छड़ी नहीं है तो क्या हो गया, निश्चित रूप से हो गया गलत,
दो सवाल पूछने थे अपने आप से आपको, एक तो निश्चित रूप से गलत हो और दूसरा क्या है, पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में ना आए। क्या पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो उन दो सवालों का उत्तर नहीं होना चाहिए था या दोनों सवालों का उत्तर गलत होना चाहिए था, तब संभावना में सही करते हैं। लेकिन दो में से एक का उत्तर क्या आ गया? सही आ गया। तो संभावना में क्या हो जाएगा? ये गलत। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इस कंसेप्ट से आपके सारे आंसर परफेक्ट आएंगे। चैलेंज है मेरा, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं। कुछ बी ए नहीं हो सकते। निश्चित रूप से देखने के लिए हम देखेंगे क्या ए और बी के बीच में छड़ी है? छड़ी होगी तो फिर आगे की कहानी देखेंगे कौन सा, कि ये डायग्राम है कि ये डायग्राम है। क्या ए और बी के बीच में छड़ी है क्या? तो नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या हो गया? गलत हो गया। फिर दूसरी बात क्या है, क्या पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आ रहा है? कुछ बी ए नहीं हो सकते, तो मतलब पहला व्यक्ति कौन हो गया? बी। क्या बी पूरा ए में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो हमारे दोनों सवालों का जवाब क्या है? गलत। तो संभावना में क्या हो जाएगा? ये सही। आ रही बात समझ में सबको? अगला देखें, कुछ सी ए नहीं हो सकते। फिर से वही दो सवाल, क्या ये निश्चित रूप से सही है? तो क्या सी और ए के बीच में छड़ी है? नहीं है, तो निश्चित रूप से तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। क्या सी पूरी तरीके से ए में आ रहा है? क्या सी पूरी तरीके से ए में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत। और संभावना में क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कुछ डी सी नहीं हो सकते। कुछ डी सी नहीं हो सकते, तो क्या ये निश्चित रूप से सही है? तो देखिए डी और सी के बीच में छड़ी है, हाँ है ना, छड़ी है। और जब कुछ से नकारात्मक संभावना देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं या तो पहले वाले व्यक्ति का कुछ भाग या फिर पहले वाले व्यक्ति का सब भाग तथा दूसरा वाला व्यक्ति पूरा छड़ी में हो, तो हम उसको सही करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो देखिए कुछ डी सी नहीं है, अभी सी वित्ता देखते हैं। सी नहीं है मतलब निश्चित रूप से, तो डी पहला वाला व्यक्ति है, छड़ी जा रही है सी पे, सी दूसरा वाला व्यक्ति है और सी भी पूरा छड़ी में है। तो यहां पर क्या हो गया? निश्चित रूप से सही हो गया। और अगर निश्चित रूप से सही है तो संभावित रूप से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिंपल। जो चीज निश्चित रूप से सही है वो संभावित रूप से गलत होगी। ये एक यूनिवर्सल रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो अगला है कुछ ई सी नहीं हो सकते। वापस से देखें, क्या ये निश्चित रूप से सही है या संभावित रूप से सही है? नहीं, पहले देखते हैं हम लोग निश्चित रूप से सही है क्या। क्या ई छड़ी के अंदर आ रहा है? तो ई का इतना भाग छड़ी में है, तो पहले वाले व्यक्ति का इतना भाग छड़ी में है और दूसरा वाला व्यक्ति पूरा छड़ी में होना चाहिए। किसके बारे में बात चल रही? सी के बारे में। तो सी पूरा छड़ी में हाँ है, तो ये क्या हो गया? ये निश्चित रूप से सही हो गया। और जो चीज निश्चित रूप से सही है वो संभावित रूप से क्या हो जाएगी? गलत। सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें। कुछ सी ई नहीं हो सकते, तो वापस से हम लोग क्या देखेंगे? क्या पहला वाला व्यक्ति का कुछ या सब भाग छड़ी के दायरे में है और दूसरा वाला व्यक्ति पूरा छड़ी में है? तो देखिए सी पे छड़ी तो है, सी से जा रही है छड़ी यहाँ पर डी पे, और दूसरा व्यक्ति कौन है? ई। क्या ई पूरा छड़ी में है क्या? नहीं है, तो मतलब निश्चित रूप से क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहले सवाल का जवाब हो गया हमारा गलत। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है क्या पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आ रहा है? क्या सी पूरी तरीके से ई में आ रहा है? तो सी पूरी तरीके से ई में नहीं आ रहा है, तो दूसरे सवाल का जवाब भी हो गया गलत। जब दोनों सवालों का जवाब हो गया हमारा गलत, तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। देखिए अभी इन सारी चीजों को मैं आपको, ये क्या रूल्स सालों की मेहनत का निचोड़ है जिससे आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको उसकी पूरी डिटेल पढ़नी है तो आपका एक बार प्री हो जाएगा, तो इन रूल्स को कैसे बनाया है और क्या कंसेप्ट है इन रूल्स के पीछे, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल वीडियोस में बता दूंगा। अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब कुछ से नकारात्मक संभावना आए तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे एक तो वो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, और दूसरा क्या देखोगे कि पहले वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे वाले में नहीं है। ये दो बातों के जवाब आपके गलत आ गए तो संभावना में सही, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़े, तो ये तो हो गई आज क्या कुछ से नकारात्मक संभावना है, ठीक है। अगला है कोई से नकारात्मक संभावना। कोई से नकारात्मक संभावना क्या है? कोई ए बी नहीं हो सकते, ठीक है। कोई ए क्या नहीं हो सकते? बी नहीं हो सकते, ठीक। अब पहली बात, एक तो ये निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। तो डेफिनेटली
राइट में हम लोग क्या देखते हैं कि ए और बी पूरी तरीके से छड़ी में नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब कुछ भी भाग नहीं है, मतलब थोड़ा भाग भी नहीं होना चाहिए। तो ये अगर ये वाला डायग्राम बन गया तो संभावना में, प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर निश्चित रूप से सही हो गया तो संभावित रूप से गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला डायग्राम तो नहीं बनना चाहिए, निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि दोनों टच नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। तो ए और बी कैसे टच हो सकते हैं, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ये दोनों बातें भी क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ से सकारात्मक कुछ से सकारात्मक निष्कर्ष जो होता है, निष्कर्ष जो होता है कि कुछ ए बी है, वो गलत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ ए बी है, तो ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, यहां पर सही हो जाएंगे, और अगर यहां पर सही हो गए तो क्या होगा, संभावना में गलत। अगर ये तीनों डायग्राम गलत हो तो संभावना में क्या होगा, सही होगा। इसी तरीके से आप याद रखें, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपका। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या रिपीट कर रहा हूं मैं, पहली बात तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, दूसरी बात कि वो दोनों टच नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें गलत हो गई तो संभावना में सही, 100% सटीक आंसर आएगा आपका। चलिए ट्राई करें। तो कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं और फिर उसको बना भी रहा हूं मैं। तो मान लीजिए स्टेटमेंट है, सब ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कोई बी डी नहीं है, सब ई डी है, कुछ ई एफ है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ 5 कथन दिए, इनका पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर निष्कर्ष आएगा। तो सब ए बी है, कैसे बनाओगे, सारे ए बनाएंगे और सारे के सारे एक आई में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ बी सी हैं, तो बी का कुछ भाग क्या है, सी है, ठीक है। कोई बी डी नहीं है, कोई भी बी क्या नहीं है, डी नहीं है, तो बी से छड़ी जाएगी और कहां तक जाएगी, डी तक जाएगी, मतलब बी और डी के अंदर कोई संबंध नहीं हो सकता। सब ई डी है, तो सारे ई क्या है, डी, तो सारे ई का में आ जाएंगे, डी में आ जाएंगे। कुछ ई एफ है, तो ई का कुछ भाग क्या है, एफ है, तो ई का कुछ भाग क्या है, एफ। इस तरीके से बन जाएगा। तो डायग्राम बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखते हैं इसके ऊपर कंक्लूजन क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन, कोई ए बी नहीं है, नहीं हो सकते, ठीक है। एक और, अच्छा कोई वगैरह सब सेम रहेगा, फिर भी लिख देता हूं मैं, कोई सी ए नहीं हो सकते, कोई डी बी नहीं हो सकते, कोई ई बी नहीं हो सकते, कोई एफ डी नहीं हो सकता। अब ऐसे बहुत सारे और भी लिख सकता हूं मैं, अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। दो सवाल अपने आप से आपको पूछना है। पहला सवाल तो क्या होगा कि क्या ये निश्चित रूप से गलत है। अगर गलत हुआ तो सेकंड सवाल अपने आप से पूछना है कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति टच हो रहा है। अगर ये दोनों का जवाब गलत है तो संभावना में क्या है दोस्तों, सही। सही जवाब, ठोको ताली। जोक सपाट, इसी तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो कोई ए बी नहीं हो सकते, पहला सवाल क्या, निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। निश्चित रूप से गलत होना चाहिए मतलब ए और बी पूरा छड़ी में होना चाहिए। क्या ए और बी के बीच में छड़ी है क्या, नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरी चीज क्या पूछेंगे हम लोग, जब पहली चीज गलत हुई तो दूसरी चीज पूछेंगे क्या ए और बी टच हो रहा है। तो देखो ये रहा ए का सर्कल, ये रहा बी का सर्कल, ये तो टच हो रहा है। और दोनों सवालों के जवाब गलत आते तो संभावना में सही करते, लेकिन यहाँ पे दोनों में से एक का क्या आ गया, सही आ गया, तो इसलिए संभावना में क्या करेंगे, हम इसे गलत करेंगे। सिंपल है। अगला देखिए, कोई सी ए नहीं हो सकते।
कोई सी ए नहीं हो सकते। तो ये रहा सी, ये रहा ए। क्या ए और सी के बीच में छड़ी है? नहीं है, तो निश्चित रूप से तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या ए और सी टच हो रहे हैं? ये रहा ए, ये रहा सी, टच हो रहा है, कहीं से कहीं तक सही, टच नहीं हो रहा है, तो टच नहीं हो रहा तो गलत। हमारे दोनों सवालों के जवाब क्या आ गए, गलत। तो संभावना में क्या हो जाएगा, ये सही हो गया ना। कितना सिंपल बेटा, सालों की मेहनत है हमारी, ऐसे थोड़ी ना। आगे, कोई डी बी नहीं हो सकते, कोई डी बी नहीं हो सकते। तो वापस से वही सवाल, क्या डी और बी के बीच में छड़ी है? तो देखो कोई डी से छड़ी जा रही है और बी भी पूरा छड़ी में आ रहा है, तो ये तो निश्चित रूप से सही हो गया। और अगर निश्चित रूप से सही हो गया तो संभावित रूप से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई ई बी नहीं हो सकते, कोई ई बी नहीं हो सकते। तो पहला सवाल, क्या ई छड़ी में आ रहा है? आ रहा है, तो देखो ई पूरा छड़ी के अंदर आ रहा है और बी भी पूरा छड़ी में आ रहा है, उसी छड़ी में। हाँ, तो बी भी पूरा उसी छड़ी में आ रहा है, तो ये तो निश्चित रूप से सही हो गया। और जो चीज निश्चित रूप से सही हो गई वो संभावित रूप से क्या हो जाएगी, गलत। कोई एफ डी नहीं हो सकते, कोई एफ क्या नहीं हो सकते, डी नहीं हो सकते। तो क्या एफ और डी के बीच में छड़ी है? नहीं है। क्या एफ और डी टच हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही। और अगर दोनों में से किसी भी एक सवाल का जवाब सही आ गया तो संभावना में क्या हो जाएगा, गलत। सिंपल है, ज्यादा लोड लेने वाली बात ही नहीं है। तो आज क्या करूंगा, मैं आपको सारी संभावनाओं को वापस से रिवाइज करूंगा और इसी बोर्ड के ऊपर वो चार्ट बना दूंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट एक और बार रिवाइज हो जाए और फिर हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जरूरी कि जो मैं पढ़ाऊं आपको पसंद आ जाए, या जरूरी नहीं कि जो मैं आपको पढ़ाऊं आपको एक बार में समझ में आ जाए। नहीं भी आ रहा है समझ तो आप उसमें लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की अगले लेक्चर में पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा शेयर नहीं किया तो क्या होगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा और फिर क्या होगा, डिलेड लेक्चर्स आने लगेंगे, है ना दोस्तों। ये मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा होता है, सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा शेयर कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और करने के लिए। तो पॉसिबिलिटी के बारे में छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसकी डिटेल में आपको जाना नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि सिलॉक के अंदर दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, दो प्रकार के निष्कर्ष आते हैं। एक तो होता है डेफिनेट और एक होता है पॉसिबिलिटी। डेफिनेट मतलब कि 100 डायग्राम बने, क्या बने, 100 डायग्राम बने और जो कंक्लूजन है वो 100 के 100 डायग्राम में सही हो तो ही उस कंक्लूजन को हम सही मानते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर 100 डायग्राम बने कथन के और 100 के 100 डायग्राम में कंक्लूजन सही हो तो ही उसको हम सही मानते हैं। मतलब 100% क्या होना चाहिए, वो कंक्लूजन सही होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। पॉसिबली ट्रू में क्या है कि अगर 100 डायग्राम बन रहे हो और 100 डायग्राम में से अगर एक भी सही हो जाए, एक भी डायग्राम में कंक्लूजन सही हो जाए तो भी उसको क्या मानते हैं हम लोग, सही मानते हैं। मतलब 0.001% से लेके 99.99% तक एक ऐसा कोई डायग्राम बन जाए जिसके अंदर कंक्लूजन सही है तो सही माना जाएगा। लेकिन अगर वो 100% सही हो गया तो संभावना में क्या हो जाएगा, गलत। आई बात समझ में। और अगर 0.001% भी अगर वो गलत हो गया तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, गलत। ये एक बेसिक कंसेप्ट है और इसी के आधार पे सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो पॉसिबिलिटी वाले सारे रूल्स को हम लोग रिवाइज करते हैं, या एक काम करता हूं मैं सारी चीजें एक साथ रिवाइज कराता हूं फिर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो डेफिनेट में मैंने आपको क्या क्या सिखाया था, डेफिनेट में मैंने आपको सिखाया था कि कुछ मैं आपको देखना है टच हो रहा है कि नहीं, अगर टच हो रहा है तो सही, ठीक है। सब वाले में क्या देखना है हमको कि पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सही। कोई नहीं में क्या देखना है आपको कि पहले वाले व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में हो और दूसरा वाला पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सही। कुछ नहीं में आपको क्या देखना है, कुछ नहीं में आपको
या तो पहले वाले व्यक्ति का कुछ भाग या फिर पहले वाले व्यक्ति का सब भाग छेड़ी के दायरे में हो तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये है डेफिनेट चीजें। अब हम लोग आते हैं पॉसिबिलिटी के ऊपर। तो पॉसिबिलिटी में 100% सही अगर आ गया मतलब वो हो गया निश्चित रूप से सही, तो संभावित रूप से क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सकारात्मक पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ ए मतलब क्या है, कुछ से पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए साइन बना दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ से ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, क्या दिखाई कम दे रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ से पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, कुछ से पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो दो चीजें पूछनी है आपको, एक तो डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, एक तो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरा कि कोई से नेगेटिव, मतलब ऐसे देखो आप कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति पूरी तरीके से छेड़ी के दायरे में नहीं आना चाहिए। अगर ये दो चीजें हुई तो ही क्या होगा, वो संभावना में सही होगा। तो ही क्या होगा, अगर ये दोनों चीजें हुई तो पॉसिबली क्या होगा, वो सही होगा। ठीक है, पहली बात तो हो गई कुछ से पॉजिटिव सका, कुछ से पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की। फिर बात करते हैं हम लोग सबसे पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की। तो एक तो वो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, डेफिनेटली के लिए कौन सा डायग्राम आएगा, ये वाला रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा आपका उन दोनों के बीच में छड़ी नहीं होना चाहिए, एक तो इस प्रकार की और एक इस प्रकार की। अगर ये तीनों डायग्राम गलत हुए तो संभावना में क्या होगा, सही होगा। डेफिनेटली रॉन्ग में अगर मैं यहां पे बात करूं कुछ वाली, तो कुछ के अंदर टच नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना, अगर टच हो गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया कुछ से सकारात्मक, सबसे सकारात्मक। अब बात करते हैं हम लोग कुछ से नकारात्मक, जो मैंने आपको आज ही पढ़ाया है। तो कुछ से नकारात्मक में क्या है, कुछ से नकारात्मक संभावना के अंदर डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। डेफिनेटली रॉन्ग में क्या आ जाएगा, एक तो इस टाइप का डायग्राम नहीं बनना चाहिए, एक इस टाइप का डायग्राम नहीं बनना चाहिए, तो ये तो गए डेफिनेटली रॉन्ग। दूसरी चीज क्या मैंने कहा आपको कि पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे के अंदर नहीं आना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए। अगर ये सारी बातें गलत हो गई तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला मैंने आपको पढ़ाया कोई से नकारात्मक संभावना। कोई से नकारात्मक संभावना अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही समझाई है। एक तो वो डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग होने के लिए क्या होगा, डेफिनेटली रॉन्ग होने के लिए ये वाला डायग्राम नहीं बनना चाहिए। और दूसरा वो टच नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। अगर टच नहीं होगा, ये दोनों बातें गलत हो गई तो संभावना में क्या होगा, सही होगा। इतना सा ही है दोस्तों, अगर आपने इतनी सी बातें समझ ली ना तो आपके सारे आंसर सही आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग आजकल एग्जाम में किया जाता है, ओनली, ओनली फ्यू, केवल, केवल कुछ, मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग करता है। वह स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे और फिर आपको 2 मिनट का समय मिलेगा और फिर इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर केवल वाले क्वेश्चन उसके अंदर आ जाए तो घबराना नहीं, मैं साथ साथ आपको समझा भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो 15 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, और इसके अंदर संभावना भी आएगी और केवल वाले शब्द भी आएंगे, मतलब रैंडम पेपर उठा के दे रहा हूं मैं ये। ठीक है, एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन में से पेपर उठा के कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि सभी इनर जैकेट हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कर लूं, मेरे पास इंग्लिश में है। कहां से होता है हिंदी, हिंदी हिंदी हिंदी। ठीक है, बैक 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 बैक, जल्दी हो जा। सिलोगिज्म 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 सिलोगिज्म, कहाँ है सिलोगिज्म? हल, अभी भी इंग्लिश में क्यों आ रहा है? अब ठीक है, सभी इनर जैकेट है। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है।
तो सब मैं डायग्राम बना, अच्छा आप लोग ट्राई कीजिए, आपको मैंने पहले ही टाइम दे दिया था आप लोगों को, ठीक है, आपको मैं बना के बता रहा हूं सीधे। सभी इनर जैकेट है, थोड़ा सा ब्राइटनेस दिख रहा है सबको, सभी इनर जैकेट है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, सभी इनर क्या है, जैकेट है, ठीक है। कुछ इनर कोट है, तो इनर का कुछ भाग क्या है, कोट है। कुछ जैकेट स्वेटर नहीं है, तो जैकेट का कुछ भाग क्या नहीं है, स्वेटर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाना सिखाया आपको, उस तरीके से डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने उस तरीके से नहीं किया तो मेरी सारा जो सालों का निचोड़ है वो किसी काम में नहीं आएगा आपके, ठीक है। अब निष्कर्ष है इसके ऊपर, कुछ जैकेट स्वेटर हो सकते हैं, जैकेट क्या हो सकते हैं, स्वेटर हो सकते हैं, कुछ से पॉजिटिव संभावना। तो दो सवाल, एक तो ये निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, तो क्या जैकेट और स्वेटर टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, यही ना। और दूसरी चीज क्या बोली थी मैंने आपको कि इन दोनों के बीच में पूरी तरीके से छड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब जैकेट और स्वेटर पूरा छड़ी के दायरे में नहीं होना चाहिए। क्या जैकेट और स्वेटर पूरा छड़ी के दायरे में है, नहीं है। ऐसे में क्या हो जाएगा, दोनों चीजों का सवाल, दोनों सवालों का जवाब जब गलत आएगा तो संभावना में क्या आ जाएगा, सही। वापस से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन था कुछ जैकेट स्वेटर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ जैकेट क्या हो सकते हैं, स्वेटर हो सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि एक तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो क्या ये निश्चित रूप से गलत है, हाँ है। कैसे पता पड़ रहा है कि वो टच नहीं हो रहे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में नहीं हो। क्या पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में है, नहीं है। जैकेट का सिर्फ इतना ही भाग जो है छड़ी के दायरे में, क्या पूरा जैकेट छड़ी के दायरे में नहीं है। दोनों सवालों का जवाब गलत है, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। अगला निष्कर्ष है कम से कम कुछ कोट जैकेट है। देखो दोस्तों, कम से कम का कोई सेंस ही नहीं होता है, ठीक है। कम से कम इंग्लिश में मिनिमम लिखा हुआ जाता है या फिर वेरी फ्यू लिखा हुआ जाता है, तो उन शब्दों का कोई सेंस ही नहीं है। आप सब क्या मानेंगे, कुछ, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, कुछ कोट जैकेट है। इसको क्या देखेंगे हम लोग, अब ये डेफिनेट कंक्लूजन है, मतलब क्या ये निश्चित रूप से है, क्योंकि इसमें सकता, संभावना शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। तो क्या कोट और जैकेट टच हो रहा है, तो ये रहा कोट और ये रहा जैकेट टच हो रहा है, तो यहां पर आपका उत्तर आएगा दोनों सही, और ऑप्शन नंबर होगा आपका फर्स्ट। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया उन सबका आंसर क्या है, सही है, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से करना शुरू कीजिए। जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। हाँ तो दोस्तों, आपका समय समाप्त हो चुका है, और चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं और आप देखिए कि आप में से कितनों का आंसर मुझसे मैच हो रहा है। तो पहले डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सभी पॉलीमर वुलन है, तो सभी पॉलीमर क्या है, वुलन। सारे पी को काय में ले आएंगे हम लोग, डब्ल्यू में ले आएंगे। फिर है सभी वुलन कॉटन है, सभी वुलन क्या है, कॉटन। तो ये सारे वुलन काय में आ जाएंगे कॉटन के अंदर, ठीक है दोस्तों। कुछ लेदर पॉलीमर है, तो लेदर का कुछ भाग क्या है, पॉलीमर। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए अब निष्कर्ष क्या है, कोई कॉटन पॉलीमर नहीं है। देखो ये एक निश्चित निष्कर्ष है, और कोई से जब भी नेगेटिव आ जाता है निश्चित निष्कर्ष के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या उनके बीच में छड़ी है कि नहीं है। क्या इनके बीच में छड़ी है, बताइए। तो पॉलीमर और लेदर के बीच में, सॉरी लेदर और कोई कॉटन पॉलीमर नहीं है। क्या कॉटन और पॉलीमर के बीच में छड़ी है, नहीं है, नेगेटिव बोला, गलत। सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगला है कुछ लेदर के वुलन होने की संभावना है, कुछ लेदर के वुलन होने की संभावना है, तो ये संभावना है कुछ वाला। तो कुछ से संभावना में क्या देखेंगे हम लोग, पहली बात तो वो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। निश्चित रूप से गलत होना चाहिए मतलब आपका लेदर और वुलन टच नहीं होना चाहिए। तो लेदर ये रहा और वुलन ये रहा, ये तो टच हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या हो गया, सही हो गया।
अगर निश्चित रूप से सही हो गया तो संभावित रूप से क्या हो जाएगा, गलत, और इसका आंसर आएगा ना तो पहला वाला सही और ना ही दूसरा वाला सही, ऑप्शन नंबर है ई। तो जितने भी विद्यार्थियों का ई ऑप्शन आया आप सबका सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से हल कीजिए, आपके पास मात्र 30 सेकेंड है। जल्दी करिए। तो आपका समय समाप्त होता है दोस्तों, और देखिए कितने बच्चों का मुझसे मैच हो रहा है आंसर। तो डायग्राम है सभी डेट रेट हैं, तो सभी डी क्या है, आर। फिर कहा है कोई मैट डेट नहीं, तो कोई भी एम क्या नहीं है, डी नहीं है, ये डायग्राम बनेगा। कोई गेट मैट नहीं है, तो कोई भी गेट क्या नहीं है, मेट नहीं है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब निष्कर्ष है सभी डेट गेट हो सकते हैं। तो सभी डेट क्या हो सकते हैं, गेट हो सकते हैं। तो संभावना है सबसे सकारात्मक संभावना। सबसे सकारात्मक संभावना में हम लोग दो चीजें देखते हैं, तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, है ना, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि उनके बीच में छड़ी, पहले वाले और दूसरे वाले व्यक्ति के बीच में छड़ी नहीं होना चाहिए। सबसे सकारात्मक संभावना यही सिखाया था मैंने आप लोगों को, है ना। छड़ी ऐसी वाली भी और ऐसी वाली भी, दोनों प्रकार की छड़ी नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें गलत हो गई तो संभावना में क्या होगा, सही होगा। तो निष्कर्ष क्या था कि सभी डी के गेट होने की संभावना है, सभी डी के जी होने की संभावना है। क्या निश्चित रूप से सही है? क्या डी सारे जी में आ रहे, नहीं आ रहे। दूसरी बात, क्या डी और जी के बीच में सीधे रूप से छड़ी है क्या, नहीं है। तो दोनों बातें क्या हो गई, गलत, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सभी से सकारात्मक संभावनाओं का डिटेल लेक्चर बना के दिया था, प्लीज उसको जाके देखें। यहां पर लिंक है, इसको क्लिक करें और उसको एक बार देखें और फिर इसको समझने की कोशिश करें, जल्दी आपको समझ में आएगा। तो अगला हमारे पास कंक्लूजन है, अगला है कि सभी रेड के मैट होने की संभावना है। वापस से सबसे सकारात्मक, सभी रेड के मैट होने की संभावना। तो वही दो बातें, एक तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। क्या सारे रेड मैट में आ रहे, नहीं आ रहे, गलत। क्या रेड का कुछ या सब भाग तथा मैट पूरा छड़ी में आ रहा है, तो देखिए रेड का ये कुछ भाग है, ठीक है, ये छड़ी के दायरे में है, और दूसरा वाला व्यक्ति पूरा छड़ी में, मतलब ये वाला डायग्राम बन गया, ये वाला डायग्राम बन गया, मतलब ये सही हो गया। अगर सारे गलत होते तो हम लोग क्या करते, संभावना में सही, लेकिन यहां पर सही आ गया तो संभावना में क्या करेंगे, गलत। तो हमारा आंसर आएगा केवल पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4। तो जिन भी विद्यार्थियों को ऑप्शन नंबर 4 आया है आप सबका सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आपको अब मिलेंगे 25 सेकंड, जल्दी से करिए। तो आपका समय होता है समाप्त, और अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, आप लोग देखिए बोर्ड पे। तो कथन कुछ इस प्रकार से है कि कोई सन स्टार नहीं है। तो कोई भी सन क्या नहीं है, स्टार नहीं है, ठीक है। फिर कोई स्टार अर्थ नहीं है, कोई भी स्टार क्या नहीं है, अर्थ नहीं है। फिर कुछ स्काई अर्थ है, कुछ स्काई क्या है, अर्थ है। तो ये बन गया डायग्राम, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, कुछ अर्थ निश्चित रूप से सन नहीं है। दोस्तों इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सा निष्कर्ष है, ध्यान दीजिएगा। कुछ अर्थ निश्चित रूप से, ऐसे लिखते हैं ना, निश्चित,
तो यहाँ पर पहली बात तो क्या है कि आप इस निश्चित रूप को देख के कंफ्यूज मत हो, इसका कोई सेंस ही नहीं है। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ आता है डेफिनेट, इसका कोई रोल ही नहीं होता है। कब रोल नहीं होता है? तब रोल नहीं होता है जब यहाँ पर संभावना वाले की जगह संभावना वाले शब्द नहीं लिखे हुए हो। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ई, निश्चित रूप को भूल जाओ, कुछ ई एस यू नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? कुछ ई एस यू नहीं है, कुछ अर्थ सन नहीं है। तो कुछ से नकारात्मक वाली जो निश्चित निष्कर्ष है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पहले वाले व्यक्ति का कुछ या सब भाग और दूसरा वाला पूरा छड़ी में होना चाहिए। अगर इन दो डायग्राम में से कोई सा भी एक डायग्राम बन रहा होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सही करते हैं। तो निष्कर्ष क्या था हमारे पास कि कुछ ई एस यू नहीं है। तो ई ये रहा और सन कौन सा? एस एन है, सॉरी सन कौन सा? ये वाला। तो ई और एस एन के बीच में छड़ी है क्या? नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस निश्चित रूप को देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, निश्चित रूप का कोई सेंस ही नहीं है, इस पूरे कंफ्यूजन में वो सेंसलेस वर्ड है। ठीक है, अगला निष्कर्ष है कि कम से कम कुछ स्काई स्टार नहीं है। अब देखिए, मैं कम से कम को आप थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि कम से कम वाला शब्द जो है वो भी क्या शब्द जो है वो सेंसलेस बन जाता है। तो आप उसको क्या पढ़ेंगे? कुछ स्काई स्टार नहीं है। कुछ स्काई क्या नहीं? स्टार नहीं है। तो कुछ से नकारात्मक निश्चित वाला बोला है, तो इन दोनों में से कोई एक डायग्राम होगा तो सही, अदरवाइज गलत। तो कुछ स्काई, तो स्काई का इतना भाग छड़ी में है, पहले वाले व्यक्ति का भाग इतना भाग छड़ी में, और छड़ी का जारी स्टार पे, और दूसरा वाला क्या है? पूरा छड़ी में है। दूसरा वाला क्या है? पूरा छड़ी में। ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि कुछ वाले को कैसे करते हैं, तो मेरा लेक्चर नंबर 4 प्लीज आप उसको देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी सारी चीजें। तो जितने भी बच्चों का केवल दूसरा आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 3 आया उन सबका सही है, और बाकी लोग समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको मिलेंगे मात्र 20 सेकंड, और आपका समय शुरू होता है अब। बीस की जगह 30 सेकेंड हो चुके हैं, समय समाप्त। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर मुझसे मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन है, कुछ नैप लैप हैं। तो कुछ नैप क्या है? लैप। सभी नैप मैप हैं। सभी नैप क्या है? मैप है। और कुछ लैप टैप हैं। कुछ लैप क्या है? टैप है। तो ये जो हो जाएगा आपका डायग्राम हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थियों का ये डायग्राम बना है उन सबका सही है, बाकी सब लोग डायग्राम सही है। अब हम लोग निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। कुछ नैप टैप हैं। ये रहा नैप और ये रहा टैप। क्या ये टच हो रहा है? नहीं हो रहा, तो गलत, क्योंकि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, संभावना वाला तो है नहीं है। अगला है, कोई टैप नैप नहीं है। कोई भी टैप क्या नहीं है? नैप नहीं है। तो क्या टैप और नैप के बीच में छड़ी है? नहीं है। अब आपको याद होगा कि या वाली कंडीशन में मैंने आपको एक चीज मतलब कुछ रूल्स बताया था। तो यह वाली कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि कर्ता और कर्म मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन समान होना चाहिए। तो दोनों ही निष्कर्ष में नैप और टैप की बात चल रही है। फिर मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए, पहला वाला निष्कर्ष जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, और दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है? नेगेटिव है। दूसरी शर्त भी लागू हो रही है, ठीक है, और वो दोनों ही गलत होना चाहिए, तो तीसरी शर्त भी लागू हो रही है। और एक अपवादजनक स्थिति थी कि सबसे सकारात्मक और कुछ से नकारात्मक में कर्ता कर्म की पोजीशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे कर्ता कर्म की पोजीशन तो वैसे भी सबसे पॉजिटिव और कोई से नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? 1 2 1 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सबका आया ही नहीं। यहाँ पे तो क्या है? कुछ आया। तो यहाँ पे 1 2 हो या 2 1 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तीनों शर्तें लागू हो रही है। तो ऐसे में क्या लग जाएगा? या तो पहला वाला सही है या फिर दूसरा वाला सही है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जितने भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर सेकंड आया उन सबका आंसर सही है, और बाकी सबका क्या है? गलत है। आई बात दोस्तों समझ में सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका सॉरी, अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपको मिलेंगे 20 सेकंड।
अच्छा, अब हम लोग कुछ अलग काम करते हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला विकल्प गलत है। आपको क्या बताना है, कौन सा विकल्प गलत है, सही नहीं बताना है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन भी उसी आधार से देखने हैं आपको, निर्देश उसके वही है कि कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। अगले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो इसी आधार पे होंगे कि निम्नलिखित में कौन कौन से निष्कर्ष लागू नहीं करते हैं। तो समझदारी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपके सामने प्रश्न है, यहां पर जल्दी से करिए। तो आपका समय समाप्त होता है और देखें कि क्या डायग्राम बन रहा है इसका। सभी 10 मैन है, तो सभी 10 क्या है, मैन। कुछ हैंड 10 है, कुछ हैंड क्या है, एक सेकेंड, सब था ना यहाँ पे। तो सभी 10 क्या है, मैन है, और कुछ हैंड क्या है, 10। ऐसा डायग्राम बनेगा। कोई मैन डेन नहीं है, कोई भी मैन क्या नहीं है, डेन नहीं है, ठीक है। सभी पेन हैन है, तो सारे पेन कहीं में आ जाएंगे, हैन में। तो ये दोस्तों बनेगा डायग्राम, और आपको बताना है कौन कौन सा निष्कर्ष गलत है, ठीक है। कुछ मैन निश्चित रूप से हैन है। अब देखो, निश्चित तो मैं आपको बता दिया, तो निश्चित का कोई रूल ही नहीं है, तो सीधे पढ़े। कुछ मैन हैन है, ये रहा मैन और ये रहा हैन। ये सही होगा गलत होगा, टच हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सही। अगला है सभी हैंड डेन हो सकते हैं, तो सबसे सकारात्मक संभावना। तो सबसे सकारात्मक संभावना में एक तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा उनके बीच में छड़ी नहीं होना चाहिए। कौन सी, एक तो कुछ वाली छड़ी नहीं होना चाहिए, कोई वाली छड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों बातें गलत हो गई तो संभावना में क्या होगा, सही होगा। तो क्या बोला, सभी हैंड डेन है, तो क्या सारे हैंड डेन में आ रहे हैं, क्या सारे हैंड डेन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, निश्चित रूप वाला तो हो गया गलत। दूसरी बात क्या देखनी पड़ेगी हमें, कि पहले वाले व्यक्ति का कुछ या सब भाग छड़ी के दायरे में नहीं हो। तो पहला वाला व्यक्ति कौन है हमारे पास, हैन। तो देखो, हैन का इतना भाग छड़ी के दायरे में है ना, है। और दूसरा वाला व्यक्ति कौन है, डेन है। दूसरा वाला व्यक्ति कौन है, डेन। दूसरा वाला देखो छड़ी जा रही है ना, तो डेन पूरा छड़ी में है। तो बेसिकली ये वाला चित्र सही हो गया, ये वाला डायग्राम क्या हो गया, सही। और हमें दोनों बातें गलत करनी थी, लेकिन यहाँ पे दोनों बातें गलत नहीं हुई, और यहाँ पर एक सही और एक गलत हो गई, तो संभावना में क्या हो जाएगा, गलत। अगला निष्कर्ष है, सभी पेन के 10 होने की संभावना है। सभी पेन के 10 होने की संभावना है। वापस से वही कहानी, अभी भी हम लोगों ने सभी पढ़ा था, तो वही चीज आएगी कि ये सारी चीजें गलत होगी तो क्या होगा, संभावना में सही होगा। तो क्या सभी पेन 10 में आ रहे हैं, सभी पेन 10 में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो निश्चित रूप से क्या हो गया, गलत। फिर आगे क्या बोला है, आगे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला चित्र तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पेन और 10 के बीच में छड़ी ही नहीं है क्या, नहीं है। तो ये सारी बातें गलत हो गई, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन के निर्देश मैंने आपको बताए थे कि आपको बताना है कि कौन सा वाला निष्कर्ष लागू नहीं करता है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो ऑप्शन क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा केवल दूसरा, केवल सेकंड। तो केवल सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया है उन्हीं का आंसर सही है। एग्जाम में भी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हम लोग यही करते हैं कि हम लोग निर्देश पढ़ते नहीं और उसको कर देते हैं, तो ऐसे में आपकी गलती हो जाती है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 5 लगाया है उन सबका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा ध्यानपूर्वक करिए। आने वाले 4 क्वेश्चन और क्या होंगे, वो इसी आधार पर होंगे। क्वेश्चन अगला आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष लागू नहीं करता है। आपके पास है मात्र 20 सेकंड। चलो, ज्यादा इसके अंदर दिख रहे हैं तो 25 सेकंड दे देते हैं आपको। जल्दी करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का आंसर आ गया होगा। मैं भी डायग्राम बनाता हूं, देख लीजिए। सभी चैट बैट हैं,
तो सभी चैट क्या हैं? बैट। सभी कैट बैट नहीं, कुछ कैट बैट हैं, तो कुछ कैट क्या है? बैट है, और ये क्या था? चैट था। ठीक है, कुछ मैट चैट हैं, कुछ मैट क्या है? चैट हैं, तो कुछ मैट क्या हो जाएगी? चैट हो जाएगी। कुछ टैट मैट हैं, तो कुछ टैट क्या हो जाएगी? मैट। तो ऐसा डायग्राम बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब निष्कर्ष है कुछ बैट के मैट होने की संभावना है, कुछ बैट के मैट होने की संभावना। पहली बात तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या? उनके अंदर पूरी पूरी छड़ी नहीं होना चाहिए। ये दोनों गलत हो जाएंगे तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किसकी बात चल रही है? बैट और मैट की। क्या बी और एम टच हो रहा है? तो देखो बी और एम तो यहीं पे टच हो रहा है ना, ये रहा बैट, ये रहा मैट, तो निश्चित रूप से क्या हो गया? सही। तो संभावित रूप से क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? सिंपल है, यही दो सवाल पूछने होते हैं आपको। अगर ये दोनों गलत हो जाते तो यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक सही हो गया, तो संभावित रूप से क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है आपके पास कुछ कैट टच, कुछ कैट चैट हो सकते हैं, कुछ कैट चैट हो सकते हैं। तो पहली बात तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। तो ये रहा चैट और ये रहा कैट, दोनों टच हो रहे क्या? नहीं हो रहे। और फिर क्या? पहली जब चीज गलत हो जाए तो आप दूसरी चीज चेक करोगे कि क्या कैट और चैट छड़ी के दायरे में है? नहीं है। ठीक है, ये दोनों बातें गलत हो गई तो संभावना में क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। आई बात समझ में सबको? सिंपल है। अगला है कि कुछ टैट कभी भी कैट नहीं हो सकते। इस निष्कर्ष को मैं लिखूंगा और आपको कुछ समझाना है मुझे। कुछ टैट कभी भी कैट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। देखिए, इस कभी भी को कैन नेवर भी लिखा जाता है। ठीक है, जब भी कैन नेवर बी और संभावना है ना, या तो कैन नेवर बी साथ में अंग्रेजी में और कभी भी और सकते साथ में आ जाए तो बेसिकली ये चीज इसको काट देगी। ठीक है, कैन किसको काट देगा? नेवर बी को काट देगा। तो आप इसको पढ़ोगे क्या? आप इसको पढ़ोगे कुछ टी कैट नहीं है। क्या पढ़ोगे? कुछ टी कैट नहीं है। मतलब क्या होगा? आपको देखना है कि निश्चित रूप से सही है कि नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं हो सकते मतलब संभावना में भी नहीं हो सकते, मतलब वो 100% सही होना चाहिए। तो कुछ टी सी नहीं है। अब मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कुछ से नकारात्मक के लिए आपके पास एक तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। निश्चित रूप से गलत होने के लिए आपके पास ये दो डायग्राम होना चाहिए, जो गलत ये डायग्राम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोली मैंने आपको? कि पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे वाले के अंदर नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें गलत होगी तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज ही पढ़ाया मैंने आपको ये सब। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। कुछ टी कैट नहीं है, तो क्या टी और कैट के बीच में छड़ी है? नहीं है, तो पहली बात तो हो गई गलत। क्या टी पूरा सी के कैट के अंदर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। ठीक है, अच्छा नहीं हो सकते, हाँ नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही होगा। कुछ टैट कभी भी कैट नहीं हो सकते। संभावना नहीं देखनी है दोस्तों, वही तो सिखा रहा था मैं आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं समझ में नहीं आया। देखो वापस से बोल रहा हूं मैं, मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी, कि कुछ टी कभी भी कैट नहीं हो सकते। तो यहां पर जब भी कभी भी आ जाए ना तो सकते खत्म हो जाएगा। तो कुछ टी सी नहीं है। आपको क्या देखना है? निश्चित रूप से देखना है। तो क्या सी और टी के बीच में छड़ी है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गलत। सिंपल। संभावना तो हमें देखना ही नहीं था, अगर संभावना देखते तो ये सही हो जाता है ना दोस्तों, और इसके सही होने की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता। तो अब यहां पे इतना करने के बाद आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि कौन कौन से निष्कर्ष लागू या अनुसरण नहीं करते हैं। तो एक तो पहला वाला अनुसरण नहीं करेगा और एक तीसरा वाला अनुसरण नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ई है उन सबका सही है,
जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया केवल दूसरा, तो उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा निर्देश के ऊपर ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन पूछने वाला पूछ क्या रहा है, आपको हल करना आता है मान लिया, लेकिन उसने पूछा क्या और आपने जवाब क्या दिया, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको करने के लिए दिए जाते हैं 20 सेकंड, जल्दी से करिए। और यहां पर भी आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष लागू नहीं हो रहा है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का हो गया होगा। मैं भी डायग्राम बनाता हूं, चेक करते हैं हमारे आंसर कैसे आ रहे हैं। तो कुछ सिटी टाउन है, तो कुछ सिटी क्या है, टाउन है। कुछ विलेज सिटी है, कुछ विलेज क्या है, सिटी है। ठीक है, फिर आगे कुछ विलेज सिटी है। सभी स्टेट विलेज हैं, सभी स्टेट क्या है, विलेज। तो सारे स्टेट का ही में आ जाएंगे, विलेज में आ जाएंगे। सभी सिटी कंट्री है, सारी की सारी सिटी क्या है, कंट्री। तो सारी सिटी का ही में आ जाएगी, कंट्री में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आया सबको समझ में, कोई दिक्कत है इस डायग्राम में? ये सारी सिटी कंट्री के अंदर आ गई, सभी सिटी क्या है, कंट्री है। ठीक है, अब निष्कर्ष, कुछ स्टेट निश्चित रूप से सिटी है। निश्चित रूप से तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ स्टेट सिटी है। स्टेट और सिटी, ये रहा स्टेट और ये सिटी, टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, गलत, ज्यादा सोचना ही नहीं। कम से कम कुछ कंट्री टाउन है, तो कम से कम का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। तो कंट्री और टाउन टच हो रहा है क्या, ये रहा कंट्री और ये रहा टाउन, टच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। सभी विलेज कंट्री हो सकते हैं, तो सभी क्या हो गया, संभावना वाला आ गया। तो सभी संभावना में क्या होगा, एक तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए। निश्चित रूप से गलत के लिए मतलब कौन सा, पहला वाला डायग्राम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, कुछ से नकारात्मक गलत होना चाहिए। तो कुछ से नकारात्मक गलत मतलब कि दो डायग्राम नहीं बनना चाहिए, एक तो ये वाला डायग्राम नहीं बनना चाहिए और दूसरा ये वाला डायग्राम नहीं बनना चाहिए। अगर ये तीनों डायग्राम गलत आ जाएंगे तो संभावना में क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो देखिए हम लोग सभी विलेज कंट्री हो सकते हैं, तो सारे विलेज कंट्री हो सकते हैं। सारे विलेज कंट्री में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, तो ये हो गया गलत। क्या विलेज और कंट्री के बीच में छड़ी है क्या, नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। तो इसके अलावा कुछ बचा हमारे पास, नहीं बचा है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि कौन कौन से आपके निष्कर्ष गलत हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल पहला निष्कर्ष गलत है। ठीक है, और केवल पहले के लिए आंसर ऑप्शन नंबर है बी। तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन बी आया उन सबका सही है, और जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन सी आया कि दूसरा और तीसरा, तो दोस्तों पूछा क्या था, निर्देश क्या थे, कौन सा अनुसरण नहीं करता है। ये दोनों अनुसरण करते हैं। आपको आंसर जो है हमेशा किसके आधार पर, निर्देश के आधार पर देना है। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए। चलिए आपका समय समाप्त होता है, अब मैं फटाफट करता हूं। ठीक है, आपको समझ में तो आने लग गया होगा। जल्दी जल्दी देख के करते हैं क्या होता है। तो सभी ग्रास प्लांट है, तो सभी ग्रास क्या है, प्लांट। आपको गलत ही बताना था इसके अंदर भी, है ना। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर कि अगले 5 क्वेश्चन जो थे वो क्या गलत के ऊपर थे। तो सभी क्या है, ग्रास प्लांट है। कुछ ट्री ग्रास है, तो कुछ ट्री क्या आ जाएंगे, ग्रास में आ जाएंगे। कुछ प्लांट सीड है, तो कुछ प्लांट सीड नहीं है, तो प्लांट का कुछ भाग क्या नहीं है, सीड नहीं है। सभी लीफ ट्री हैं, तो सारे लीफ का ही में आ जाएंगे, ट्री में। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। डायग्राम सही होगा तो ही आंसर सही आएगा। सभी ट्री लीफ हो सकते हैं, सारे ट्री क्या हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा सही। अब देखिए धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करने पे आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। 2 सवाल, क्या आपके निश्चित रूप से सही है, तो क्या हो जाएगा, गलत, निश्चित रूप से गलत। दूसरी चीज, क्या इसके बीच में छड़ी है, नहीं है, तो ये भी गलत, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। अगला है, कुछ प्लांट ट्री हो सकते हैं। कुछ प्लांट क्या हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं संभावना में, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी निश्चित रूप से सही है,
निश्चित रूप से सही है, तो संभावित रूप से क्या हो जाएगा, गलत। कुछ ट्री के सीड ना होने की संभावना है, कुछ ट्री के सीड ना होने की संभावना, तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, तो वो तो हो रहा है गलत, ठीक है। और दूसरा, पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में नहीं आना चाहिए, तो क्या टी एस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी गलत, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कौन कौन से निष्कर्ष गलत है, तो आंसर क्या आएगा, केवल दूसरा वाला गलत है, और केवल दूसरे के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। और जिन विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। और इस वाले प्रश्न में, ये आखिरी प्रश्न है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष लागू नहीं करता है, जल्दी से करिए। तो आपका समय समाप्त होता है, जल्दी जल्दी करते हैं। सभी मॉनिटर स्क्रीन है, तो सभी मॉनिटर क्या है, स्क्रीन, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। कोई मॉनिटर स्कैनर नहीं है, तो कोई मॉनिटर क्या नहीं है, स्कैनर नहीं है, और ये स्क्रीन है, ठीक है। कोई माउस मॉनिटर नहीं है, अब ये क्या था, ये मॉनिटर था ना, हाँ, तो कोई माउस क्या नहीं है, मॉनिटर नहीं है, और इसके पहले कोई मॉनिटर स्कैनर नहीं था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माउस। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या है कि सभी स्क्रीन माउस हो सकते हैं, सभी स्क्रीन क्या हो सकते हैं, माउस हो सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, तो वो तो हो रहा है गलत। पहले वाले व्यक्ति का क्या, कुछ या सब भाग छड़ी के दायरे में, तो पहले वाले व्यक्ति का कुछ भाग छड़ी में है, और दूसरा वाला छड़ी में नहीं होना चाहिए, दूसरा वाला भी क्या हो गया, यहाँ पे पूरा छड़ी में हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, सही। तो संभावना में क्या हो जाएगा, गलत। आई बात समझ में। अगला है, सभी माउस के स्कैनर होने की संभावना है, सभी माउस की क्या है, स्कैनर होने की संभावना है। तो क्या सारे माउस स्कैनर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो निश्चित रूप से क्या हो गया, गलत। और दूसरी चीज क्या है कि इनके बीच में छड़ी नहीं होना चाहिए, क्या इनके बीच में छड़ी है, तो वो भी क्या हो गया, गलत। दोनों चीजें गलत हो गई, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही। अगला प्रश्न है, अगला है निष्कर्ष, कुछ स्क्रीन निश्चित रूप से स्कैनर नहीं है, तो निश्चित रूप से तो सेंस ही नहीं है उसका, तो कुछ स्क्रीन क्या है, स्कैनर नहीं है, तो स्क्रीन क्या नहीं है, स्कैनर नहीं है। तो स्क्रीन का इतना भाग, कुछ भाग है छड़ी के दायरे में, पहले वाले व्यक्ति का कुछ भाग छड़ी में है और दूसरा वाला पूरा छड़ी में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। हमें बताना था कि कौन सा वाला निष्कर्ष गलत है, तो केवल पहला वाला गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आया था उन सबका सही है। और अब आने वाले 5 क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो अगला प्रश्न यहां पर है और आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। अब चलिए, आपका समय समाप्त होता है, तो डायग्राम बना रहा हूं मैं फटाफट। कुछ गूगल क्या है, ट्विटर है, तो कुछ गूगल क्या हो जाएंगे, ट्विटर। कोई ट्विटर फेसबुक नहीं है, कोई भी ट्विटर क्या नहीं है, फेसबुक नहीं है। सभी फेसबुक व्हाट्सएप है, सारे फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप। तो डायग्राम फटाफट बना लिया। अब निष्कर्ष के ऊपर आते हैं, कुछ व्हाट्सएप गूगल हो सकते हैं, तो कुछ व्हाट्सएप क्या हो सकते हैं, गूगल हो सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। 2 सवाल पूछने होते हैं अपने आप से आपको, क्या व्हाट्सएप और गूगल टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या व्हाट्सएप और गूगल के बीच में छड़ी है, छड़ी है क्या, पूरी वाली, नहीं है। व्हाट्सएप क्या नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो संभावना में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, सभी गूगल कभी भी फेसबुक नहीं हो सकते। कभी भी और नहीं हो सकते मतलब क्या हो गया, वो निश्चित हो गया। तो सभी गूगल फेसबुक नहीं है, तो सभी गूगल क्या है, फेसबुक नहीं है, तो ये सारे गूगल क्या है, फेसबुक नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास दोनों वाले, दोनों सही वाला कौन सा ऑप्शन है आपके पास, दोनों सही वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई। तो जिनका भी आंसर ई आया उन सबका सही है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि बोलो सभी वाला जो है सर आपने तो हमें कोई पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अब सभी वाले में देखो यहाँ पर संभावना नहीं है, यहाँ पर क्या है, सभी गूगल कभी भी फेसबुक नहीं हो सकते। तो सभी गूगल क्या नहीं है, फेसबुक नहीं है। तो सभी गूगल क्या नहीं है, फेसबुक नहीं है, तो क्लियरली दिख ही रहा हमें
कि ये वाला जो पार्ट है गूगल का, ये वाला पार्ट क्या है गूगल का, कभी भी फेसबुक होगा, मैं थोड़ा सा फोन अटक गया था, बेसिकली क्या है वापस से समझा रहा हूं मैं आपको, सभी गूगल कभी भी फेसबुक नहीं हो सकते, तो कभी भी से क्या कट जाएगा, सत्य कट जाएगा, तो सभी गूगल क्या है फेसबुक नहीं है, तो ये वाला गूगल का भाग फेसबुक होगा कभी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई। ठीक है, समझ में आया सबको, और नहीं आया तो ये सभी नहीं वाले हम लोग और आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, आपकी स्क्रीन पर, आपको करने के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम, जल्दी से करिए। पंद्रह सेकंड जल्दी। आपका समय होता है समाप्त और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा अनुसरण करता है, तो सभी फोन क्या है चार्जर हैं, तो सभी फोन क्या हो जाएगा चार्जर के अंदर आ जाएंगे। कोई चार्जर ईयरफोन नहीं है, तो कोई भी चार्जर क्या नहीं है ईयरफोन नहीं है, कोई ईयरफोन हेडफोन नहीं है, कोई भी ईयरफोन क्या नहीं है हेडफोन नहीं है। तो ये बन गया डायग्राम। कुछ फोन कभी भी हेडफोन नहीं हो सकते, तो कभी भी नहीं हो सकते संभावना, तो कुछ फोन क्या नहीं हो सकते हेडफोन नहीं हो सकते, तो फोन और हेडफोन के बीच में छड़ी है क्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। कुछ फोन कभी भी ईयरफोन नहीं हो सकते, कुछ फोन कभी भी ईयरफोन नहीं हो सकते, कुछ क्या है यहाँ पे तो सारे के सारे कभी ईयरफोन नहीं होंगे, पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी में है और दूसरा वाला व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी में, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है केवल दूसरा सही। समझ में आया सबको, सिंपल था, यहाँ पे तो संभावना भी नहीं थी, संभावना लिखी भी जरूर थी, लेकिन दोनों क्या थे निश्चित निष्कर्ष थे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए, आपके पास है 15 सेकंड, जल्दी करिए। चलिए आपका समय होता है समाप्त, देखें क्या आंसर आया। तो कुछ वैलेंटाइन होली हैं, तो कुछ वैलेंटाइन क्या है होली, सभी होली न्यू ईयर है, सभी होली क्या है न्यू ईयर है, और फिर है कोई न्यू ईयर क्रिसमस नहीं है, कोई भी न्यू ईयर क्या नहीं क्रिसमस नहीं है। डायग्राम तो ये बन गया, सभी होली के क्रिसमस होने की संभावना है, सभी होली के क्रिसमस होने की संभावना है, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, पहली बात तो निश्चित सभी मतलब सारे, पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले के अंदर नहीं आना चाहिए, ये तो हो रहा है गलत, और पहला वाला का कुछ या सब भाग छड़ी के दायरे में नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो ये वाली चीज सही हो जा रही है ना, ये सारी की सारी होली का ही में आ रही है, सारी की सारी होली न्यू ईयर में आ रही है, और ये न्यू ईयर कभी भी क्या नहीं होगा आपका क्रिसमस नहीं होगा, तो ये वाला सही हो गया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा संभावित रूप से गलत हो जाएगा। अगला है कुछ वैलेंटाइन न्यू ईयर है, तो वैलेंटाइन न्यू ईयर है, तो ये रहा वैलेंटाइन और ये रहा न्यू ईयर टच हो रहा है, तो ये हो जाएगा सही, तो केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए, सिंपल क्वेश्चन है, 15 सेकंड दिए आपको, जल्दी करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बेंच कोर्ट है, बेंच कोर्ट है, कुछ बेंच क्या है कोर्ट है, कोई कोर्ट जज नहीं है, कोई भी कोर्ट क्या नहीं जज नहीं है, और सभी जज लॉयर हैं, सभी जज क्या है लॉयर। ठीक है, ये डायग्राम है। कुछ बेंच जज हो सकते हैं, तो बेंच क्या हो सकते हैं कुछ जज हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। दो बातें अपने आप से पूछनी थी, पहली बात तो क्या है बेंच और जज निश्चित रूप से सही है क्या, तो निश्चित रूप से क्या बेंच और जज टच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात क्या कि पहले वाला व्यक्ति पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में हो और दूसरा वाला भी पूरी तरीके से छड़ी के दायरे में हो, तो बी का तो सिर्फ कुछ ही भाग छड़ी में है, तो इतना बी फ्री था, इतना अच्छा फ्री तो छोड़ो, ये दोनों बातें गलत हो गई, तो संभावना में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है सभी लॉयर के बेंच होने की संभावना है, सारे लॉयर के बेंच होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली बात तो निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सारे लॉयर बेंच में आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, तो हो गया निश्चित रूप से गलत। दूसरी चीज क्या कि दोनों डायग्राम गलत होना चाहिए, एक तो ये वाला कि कुछ वाला और दूसरा वाला ये वाला, तो इन दोनों स्थिति में क्या होगा कुछ से नकारात्मक वाला गलत होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, दूसरा वाला पूरा छड़ी में होना चाहिए,
क्या बेंच पूरा छड़ी में है? नहीं है, तो ये डायग्राम गलत हो गए, तो संभावना में क्या हो गया? सही। आई बात समझ में सबको? चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत बड़ा है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये करिए। और इस टाइप की वैरायटी हमें और भी अच्छे से सीखनी है, इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा स्पीडली करके बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे और क्वेश्चन देखेंगे जिसको स्मार्टली कैसे किया जा सकता है, जिसके अंदर कंक्लूजन ऊपर हो और निष्कर्ष नीचे जिसके अंदर निष्कर्ष ऊपर हो और कथन नीचे हो, उसको कैसे किया जाएगा स्मार्टली, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए, आपका समय होता है समाप्त, और इन क्वेश्चनों को मैं करके बताता हूं। मैं किस स्मार्ट अप्रोच से करता हूं वो मैं आपको करके बताता हूं। तो पहला निष्कर्ष आया, कुछ बैट बॉल है। कुछ बैट क्या है? बॉल। ये निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ बैट के कैच होने की संभावना है। तो कुछ बैट के क्या? कैच होने की संभावना। और संभावना को मैं हमेशा ऐसे त्रिशूल बना के, इससे साइकोलॉजी का साइन बना के याद रखता हूं। तो जो निश्चित रूप से चीज सही है ना, पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे। बैट और बॉल कहां पर टच हो रहे हैं? तो पहला देखिए, कुछ बॉल कैच हैं और कुछ कैच बैट हैं। तो यहीं से कहानी क्लियर हो जाएगी कि ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, कि कुछ बॉल क्या है? कैच है, और कुछ कैच क्या है? बैट है। तो ये रहा बैट, ये रहा बॉल, टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। और इतना तो मैं दिमाग में भी कर सकता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपका भी होने लग जाएगा। तो पहला वाला तो नहीं बनेगा। अगला वाला देखते हैं। तो कुछ कैच बॉल है, कुछ बॉल बैट है। तो यहां पर ये वाली चीज तो सही हो रही है, तो इसको बनाना पड़ेगा और पूरा बनाना पड़ेगा। तो कुछ कैच बॉल है, तो कुछ कैच क्या है? बॉल है, ठीक है, बॉल के लिए BL लिखा था। फिर लिखा हुआ है कुछ बॉल बैट है, कुछ बॉल क्या है? बैट है। फिर लिखा हुआ है कोई कैच बैट नहीं है। तो कोई भी कैच क्या नहीं है? बैट नहीं है। छड़ी बना दी, थोड़ा सा जैसा क्वेश्चन में दे रखा था वैसी बना दी गई। कैच और बैट के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। अब क्या है कि कुछ बैट के कैच होने की संभावना है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में तो छड़ी है। ऐसे नहीं तो वापस से दो सवाल, क्या कुछ बैट के कैच होने की संभावना है? बैट और कैच टच हो रहे हैं क्या? निश्चित रूप से देखना आपको, क्या वो टच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज, क्या उनके बीच में छड़ी है? हाँ है। अगर है तो संभावना में क्या हो जाएगा? संभावना में गलत। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो अगला देखते हैं, थर्ड वाला, सभी बॉल कैच हैं, कोई कैच पिच नहीं है, और सभी पिच क्या है? बैट है। तो देखो इसके अंदर बोलते बोलते ही पता पड़ गया हमें कि बॉल आगे है और बैट। हाँ तो दोस्तों, तीसरा वाला निष्कर्ष है कि तीसरे वाले जो कथन है, सभी बॉल कैच है। तो बॉल हो गया, कैच हो गया, कोई कैच पिच नहीं है तो पिच हो गया, और सभी पिच बैट है। तो देखो बॉल आगे था और बैट पीछे, तो ये टच ही नहीं होंगे, क्योंकि बीच में क्या हो गया? कोई वाले से छड़ी से दूर हो गया। एक बार बना के समझाता हूं आपको मैं। तो सभी बॉल क्या है? कैच है। वैसे इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, स्मार्टली हो गया था ये। कोई कैच पिच नहीं है, तो कोई भी कैच क्या नहीं है? पिच नहीं है। और सभी पिच क्या है? बैट है। तो सभी पिच क्या है? बैट है। तो क्या बॉल और बैट टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा ही नहीं। अगला करते हैं चौथा वाला। तो चौथा वाला क्या है? सभी कैच बॉल है और कुछ बैट कैच है। तो बैट और बॉल टच हो जाएगा, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो सभी कैच क्या है? बॉल है, और कुछ बैट क्या है? कैच है। तो देखिए टच हो गया ना, तो ये वाली चीज तो क्या हो गई? सही। फिर क्या कहा था मैं कि कुछ बैट के कैच ना होने की संभावना। क्या बोला था? कुछ बैट के कैच, अच्छा सॉरी डायग्राम गलत बन गया था। कुछ बैट के कैच नहीं होने की संभावना, हमें ये देखना है। तो पहली बात तो बैट और कैच के बीच में छड़ी नहीं है, तो निश्चित रूप से तो हो गया गलत। दूसरी बात क्या? बैट पूरा, पहला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे व्यक्ति के अंदर आ रहा है क्या? अगर ऐसा होता, अगर ये सही होता तो संभावना में गलत करते। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, मतलब ये भी गलत हो गया, तो संभावना में सही। तो दोनों चीजें जब सही आ गई तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि पांचवा तो ऐसे भी दिए गए विकल्पों में से अन्य।
तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। और इस तरीके से 15 सवाल पूरे होते हैं। आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। भले किसी का एक हुआ है तो वो भी बताएगा। आने वाले समय में आपके आंसर्स को देखते हुए मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने और पेपर कराएंगे ताकि आपके आंसर एक्यूरेट होने लग जाए। बेटा मैं जल्दी जल्दी कराना सिखा दूंगा आपको, 5 मिनट के अंदर 5 नंबर लाना बहुत अच्छे सिखा दूंगा मैं। आज से मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपको मैं रोज IBPS RRB के रीजनिंग के लेक्चर्स देता रहूं। मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर, आपके लाइक ही मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं, इतनी देर तक बोलने के लिए मुझे मजबूर करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी होगा दोस्तों। नमस्कार, हमारे साथ बने रहें, जल्दी मुलाकात होगी।